नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, यह बुक एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर पूर्णतः आधारित है और जीके जीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम भारत के भूगोल में सीरीज 3 भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो जो भारत का भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत देश जो है, वह गोंडवाना लैंड, किसका? गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात किया जाए तो भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। भारतीय भूखंड किधर विस्थापित हुआ था? तो उत्तर दिशा की ओर। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बात किया जाए, भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये भारत की मुख्यतः 3 भाग हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, ये जो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग है, वह वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर विभाजित किया गया है। तो हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र भी कहते हैं, लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और बृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और बाह्य या उप हिमालय शिवालिक श्रेणी, बाह्य या उप हिमालय शिवालिक श्रेणी। बात किया जाए हिमालय का निर्माण, तो हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। यहां से प्रश्न पूछता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। कैसे? समानांतर वलय श्रेणियों से। इनमें प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है, सबसे प्राचीनतम बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश, जो पदीय प्रदेश है, वह कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो दक्षिण में, हिमालय से दक्षिण का जो भाबर क्षेत्र है, वह गिरिपद की स्थिति का संरचना है। गिरिपद। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 से 1200 मीटर के बीच है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच अवस्थित है। लघु हिमालय जो महान हिमालय और शिवालिक के बीच है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो वह शिवालिक ही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा के घने जंगल जो हैं, वह श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में है। चलिए आगे चलते हैं। बात किया जाए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की
सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम हिमाद्री या बृहत हिमालय है। हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर। पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पीर पंजाल कहाँ है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, माने कि पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई ज्यादा है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं, तो यहां से प्रश्न पूछता है कि पताल तोड़ कुएं जो है कहां पाए जाते हैं? तो पताल तोड़ कुएं उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। ये किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है अक्साई चिन्ह का, तो यह लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यहां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात किया गया है, पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी बताई गई है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत की है। अरावली जो है वह अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है, जो केरल में है। अनाईमुड़ी किस राज्य में? केरल में है, और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का बीच का जो क्षेत्र पश्चिमी घाट है वह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियां, यानी कि कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं, कार्डामम इलायची की पहाड़ियां किन राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के बीच, केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है सेवराय की पहाड़ियां। तो सेवराय की पहाड़ियां जो है वह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है वह नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, माने भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की, ध्यान रखिएगा। तो केटू गाडविन आस्टीन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, केटू गाडविन आस्टीन की। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं तो विश्व की हिमालय। भारत की केटू गाडविन आस्टीन 8611 मीटर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी। और एक कहां है? तो लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। राकापोसी कहां पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी में। ये देखिए, ये भारत का मैप है, भारत की भौतिक मैप है ये, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप जानिए और समझिए। हम अभी आपको बताएं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन केटू 8611 मीटर है। ये कहाँ है? तो ये देखिए, ये लद्दाख क्षेत्र, ये है, ये लद्दाख का क्षेत्र है, और इसी लद्दाख के क्षेत्र में ये केटू गाडविन आस्टीन है। और यही जस्ट नीचे कुनलुन की ये श्रेणियां, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये काले रंग का, ये पर्वत श्रेणियों का चिन्ह है, यानी कि इससे पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। कुनलुन श्रेणी, ये पर्वत श्रेणियां यहाँ हैं, जस्ट केटू गाडविन आस्टीन। उसके जस्ट नीचे ये काराकोरम, ये सब लद्दाख श्रेणी में पाए जाते हैं, काराकोरम है। काराकोरम के जस्ट नीचे ये देखिए, ये जो है ये जास्कर की पहाड़ियां हैं, जास्कर की पहाड़ियां।
इधर देखिए तो ये पामीर की गांठ है, ये देखिए ये पामीर की गांठ है। हिंदू कुश श्रेणी यही है जो भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहीं से विदेशी सबसे ज्यादा आक्रमण करके आते थे, हिंदू कुश श्रेणी से। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नागा पर्वत है, सिंधु नदी यही पाकिस्तान का ये क्षेत्र है और सिंधु नदी यहीं से बहती है देखिए। फिर झेलम भी 7 नदियों का जो कहा जाता है, चिनाब भी, पीर पंजाल श्रेणी यहां है। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये चीन में कैलाश श्रेणी है, ये कैलाश पर्वत जहां बर्फ ही बर्फ है। और यही ये बृहत हिमालय का क्षेत्र है, बृहत हिमालय का क्षेत्र है। ये धौलाधर है, ये शिवालिक है। यही सतलज, रावी, चिनाब, झेलम ये पाकिस्तान की ओर बहती हैं ये सब। यमुना नदी यहाँ भारत में प्रवेश कर गई, गंगा नदी यहाँ से, ये सब यही कैलाश पर्वत से मानसरोवर से निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हैं। आगे देखिए ये देखिए ये जो है नंदा देवी हैं, यहाँ ये नंदा देवी पर्वत है। ये धौलागिरी है, इसके नीचे जस्ट पूरब की ओर बढ़िए तो अन्नापूर्णा है। माउंट एवरेस्ट ये देखिए यही नेपाल है और इसी नेपाल पे माउंट एवरेस्ट का पर्वत श्रेणी है। ये यहाँ से देखिए ये पर्वत श्रेणियाँ, ये बृहत हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़िए तो सबसे पहले बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक। फिर यहीं गंगा जी निकली, यमुना जी ये बहती हुई चली आ रही हैं। ये राजस्थान की अरावली श्रेणी, ये थार का मरुस्थल यहीं पे है और गुरु शिखर यहीं जो है, ये कच्छ का रण है गुजरात में। ये देखिए ये कंचनजंगा, ये सब जो है ये देखिए ये जो है अरुणाचल है प्रदेश। ये डाफला की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय का क्षेत्र हो जाता है। ये नागालैंड है जस्ट अरुणाचल के नीचे, नागा पहाड़ियाँ। फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर और फिर ये मिजोरम, जहाँ की ये देखिए लुसाई की पहाड़ियाँ हैं। ये राजमहल की पहाड़ियाँ, ये छोटा नागपुर पठार। आगे बढ़ते हैं, मुख्य रूप से हम देखते चलते हैं। आगे बढ़िएगा तो ये देखिएगा, ये देखिए पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये अरब सागर इधर होता है, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, ये श्रीलंका है। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये बालाघाट और भोर घाट, दक्षिण भारत का पठार। ये कृष्णा नदी ये दक्षिण भारत की ओर, कोंकण तट यही है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के मालाबार तट। आगे देखिए ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ ये मालाबार, यही आनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल में। ये कार्डाकोणम या कार्डाकम या इलायची की पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई, यही सेवराय की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये महेंद्रगिरी की भूमि दक्षिणतम से हिंद महासागर, ये लक्षद्वीप जो प्रादेशिक प्रदेश है यहाँ है। तो आप चाहें तो इसको अच्छे से आप और पढ़ा हुआ है इसमें देख सकते हैं, मुख्य रूप से बता दिया गया है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत किस दर्रे से जोड़ते हैं? माना दर्रे से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? अभी बताया उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है, अभी हमने आपको बताया।
हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरका अराकानयोमा, ये अराकानयोमा किस देश में है? तो ये म्यांमार में है, बर्मा में, म्यांमार, और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। आगे देखिए, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? कुल्लू मनाली, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला, खूब पूछता है। अब उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को, कोड़धारी वन को बुग्याल और घास के मैदानों को पयार के नाम से जाना जाता है, पयार। चलिए आगे चलते हैं। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा, तो लिपुलेख माना नीति दर्रा ये कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में कम होता है हिम, तो 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, जो लद्दाख में है। चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मेघालय का पठार कहाँ है? तो यह मेघालय का पठार मेघालय राज्य में है। और यह किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पर्वत है पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए थे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र कहां अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। यह दंडकारण्य क्षेत्र कहां है? दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, इसीलिए पश्चिम में दून, देहरादून वगैरह कहा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो जो भारत का आप देखे होंगे हर स्टेशन पर कहीं कहीं समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसका मापन जो है चेन्नई के तट से होता है। भारत को समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्य समुद्र से मिलते हैं तथा 4 ठो केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय और केंद्र शासित प्रदेश जो 9 और 4 हैं वो कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, दमन व दीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ है चोटी? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 57। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से। बैरन द्वीप कहाँ है? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश। राम सेतु कहाँ है? धनुषकोटी, तमिलनाडु। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में।
भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है? बहुत अच्छा है। यहां से प्रश्न, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वह परवाल कोरल निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। सुदूरवर्ती जो है मिनिकॉय है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह है? पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वर भी कहा जाता है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई द्वीपों पर बसा है। कोरी क्रीक कहां स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, शिखर देश ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल देश में है, 8,848.86 या 8,850 भी देखने को मिलता है। काराकोरम केटू गार्डविन ऑस्टिन ये भारत में है, पीओके पर 8,611 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पे है, 8,586। मकालू नेपाल में है, 8,481। देखिए घटते क्रम में है इनका, मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, उसके बाद केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर धौलागिरी नेपाल में है। सीरीज इसका क्रम याद रखिएगा, ये भी पूछता है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत 8,126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8,091, नंदा देवी भारत 7,816, कामेत भारत 7,756, नमचा बरवा तिब्बत चीन 7,782, गुरुला मंधाता तिब्बत चीन 7,728। तो इसका क्रम भी याद रखिए, पूछ देता है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किसको? सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो यह एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज समाप्त होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।